गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सबको। यर्मिया यर्मिया उसका 27वां अध्याय हमने देखा। बड़ा ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, कि परमेश्वर जब किसी से बात करता है भविष्यवाणियां के द्वारा, उसका मकसद होता है कि सब लोगों को बताओ, सब लोगों को ये वचन सुना दो। क्यों? उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। सब लोगों के लिए। सिर्फ सब लोगों के अंदर क्या मतलब? तुम्हारा देश ही नहीं, सारी दुनिया, अगल बगल के जितने देश हैं उनको भी सुना दो। ये वाला लेवल। यिर्मयाह जब ये प्रकाशन दे रहा था कि बाबिलोन की अधीनता में तुमको जाना होगा। वजह वजह क्या है? क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तुमको बाबिलोन की अधीनता में जाना ही पड़ेगा। और नहीं जाओगे तो प्रभु आपको दंड ही नहीं देगा, बल्कि उस गुलामी में जबरदस्ती डाल भी देगा। और ये संदेश सिर्फ यहूदा के लिए नहीं है, उस समय के अगल बगल के सब राष्ट्रों के लिए, जितने राष्ट्र थे। पर लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के इस भविष्यवाणी को, यिर्मयाह की बातों को, उसके वचनों को मानना नहीं चाहते। उल्टा वो राजा के सामने, लोगों के सामने, दूसरे याजकों के सामने विरोध करते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये देश बाबिलोन की गुलामी में नहीं जाएगा, यहूदा नहीं जाएगा। यहां से एक बात को समझने की बहुत जरूरत है कि कोई भी भविष्यवाणी कौन कैसे करता है। तो सबसे पहला सवाल, जो भी भविष्य वक्ता बोलता है, अगर वो कहता है कि ये भविष्यवाणी मुझे यहोवा की ओर से या परमेश्वर की ओर से, या आज की डेट में हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा मिली है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये भविष्यवाणी सब लोगों के लिए है, मैं यहां पर निजी भविष्यवाणी, आपके पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं हम, आपकी भविष्यवाणी अगर सब संसार के लिए है, सब लोगों के लिए है, कोई स्पेशल भविष्यवाणी की बात नहीं हो रही, तो फिर क्या ऐसी भविष्यवाणी, क्या परमेश्वर ने पहले भी कभी कही, किसी और भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी कही? अगर कही है तो फिर उस भविष्यवाणी को ध्यान से सुनो। क्योंकि परमेश्वर जब भविष्यवाणी को देता है, अपनी बात को करता है, उस बात को और स्पष्ट कर देता है, और स्पष्ट कर देता है। जैसे यिर्मयाह के पुराने नियम की भविष्यवाणियों को, जो सब लोगों के लिए थी, आज हम नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। क्यों? क्योंकि नए नियम में भी यही भविष्यवाणियां एक अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ, अपने विषय के साथ वो प्रकट हो रही हैं, और वो प्रूव कर रही हैं कि ये जो बातें यिर्मयाह को बोल रहा था वो आज भी एप्लीकेबल है। क्या? कि अगर तुम परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, पर यीशु मसीह की अधीनता में नहीं आओगे, तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। आज हम थोड़ा उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि नए नियम में ये भविष्यवाणियां कैसे लागू होती हैं। तो यहां पर आज हम 28वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 28वां अध्याय करने जा रहे हैं। कि जब यिर्मयाह ये सारे भविष्यवाणियां कर रहा था, तो यहां पर विरोध करने वाले लोग भी आ गए। हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है? कौन कर रहा है?
यिर्मयाह 28। रीना मैं पढ़े। पढ़ वहां पढ़ो पढ़ो। रीना को देना। जी, हाँ जी, मैं पढ़ 28 का पहली आयत थे। हाँ जी। फिर उसी यिर्मयाह नंबर। 28 पढ़ेंगे। यिर्मयाह और हनन्याह नबी। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, हम्म। इज़राइल इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। अब यहां पर ये भविष्यद्वक्ता एकदम से उल्टी बात कर रहा है। यिर्मयाह क्या बोल रहा था? वो जुआ का अपने अपने गले पर लगाकर वो आ गया एक किस्म से समझाने के लिए कि ऐसे इस गुलामी में यहूदा देश बल्कि सारे के सारे देश बाबिलोन के राजा की अधीनता में चले जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है? अच्छा, पहली बात, ये जो बंदा है इसका नाम था हन्नयाह। हाँ? हन्नयाह ये हनन्याह अपने आप को क्या कहलाता था? नबी। भविष्य। नबी। ये भी अपने आप को भविष्यद्वक्ता, इसका मतलब ये भी बड़ा पॉपुलर था, बड़ा नाम था इसका। जाना माना। बहुत लोग उसको एक भविष्यद्वक्ता की तरह जानते थे और लोगों के सामने वो देखिए, मैं ये भविष्यवाणियां जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां जब लोगों के लिए होती हैं, जब सब संसार के लिए भविष्यवाणी होती है, वो सब लोगों के लिए बोला जाता है। और ये बहुत सीरियस मामला है कि ये भविष्यवाणी तुम्हारी कोई पर्सनल नहीं है। तुम भी भविष्यद्वक्ता होंगे, पर लेकिन ये भविष्यवाणी जो यिर्मयाह कर रहा है पूरे संसार के लिए है, पूरे देश के लिए है। पर अब ये क्या कर रहा है? उल्टा बोल रहा है। क्या बोलता है दूसरी आयत में? इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। तोड़ दिया, तोड़ दिया है। एकदम से उल्टा। यानी वो कह रहा है मैंने तो गुलामी को डाल दिया, वो 70 साल की गुलामी का ऑलरेडी भविष्यवाणी हो रही है। 25वें अध्याय में हमने देख लिया था, है ना, हाँ। कि 70 साल की, 25 का 12 से 14 में लिखा हुआ था कि 70 साल की जो गुलामी में जाना पड़ेगा। अब क्या हुआ फिर तीसरी आयत के अंदर? यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। तो अभी ये जो हन्नायाह है, हन्नायाह जो है ये विरोध कर रहा है सब लोगों के सामने, राजा के सामने एक ऐसा बात कर रहा है कि यिर्मयाह को झूठा ठहरा रहा है। कह रहा है कि अब जितना भी बाबिलोन यहां से सामान उठा के ले गया, मंदिर से पात्र ले गया, वो सब कुछ वापस आएगा। वो 2 वर्ष में फिर वापस मैं इसी 2 वर्ष के भीतर भीतर इसी स्थान में ले आऊंगा मैं। ठीक है। और क्या भविष्यवाणी कर रहा है वो चौथी आयत में? मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उल्टा कर रहा है। बाबिलोन के बारे में जो यिर्मयाह कह रहा था कि 70 साल के लिए तुम्हें गुलामी में जाना पड़ेगा, ये कह रहा है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए, 2 साल के बाद में मैं सबको वापस ले आऊंगा। अब इसके माइंड में ये सारी बातें कहां से आ रही हैं? इसका मतलब या तो दो सवाल हैं, या तो ये प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता है, जैसे
यिर्मयाह। देखो भविष्यवाणी आती कहां से है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, प्रभु आपके साथ अपने वचन के द्वारा बात करता है। तो या तो यिर्मयाह सही है, या ये बंदा क्या नाम, हनन्याह ठीक है। नहीं, हनन्याह ठीक है। अब इसका कैसे इसको हल किया जाए? अब लोगों को या यिर्मयाह को कैसे समझना है? अगर आज हमारे सामने भी ये सवाल आ जाए कि दो प्रभु के दास, एक भविष्यवाणी कर रहा है किसी बात की, जैसे आज हम भविष्यवाणी करते हैं परमेश्वर के वचन के साथ कि आज हमारे को यीशु मसीह में दाखिल हो जाना चाहिए। जैसे यिर्मयाह क्या बोलता है, उसके अंदर बाबिलोन में जाना होगा, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। अच्छा, आज मैं ये प्रचार करता हूं। अब लोग अगर इसको कहें कि ये क्या बात है, वो तो यिर्मयाह की बात थी, तुम अपनी बात कर रहे हो, उल्टा हो गया ना। पर लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आज फिर हमें समझाना होगा कि नए नियम में भी यही यही सिस्टम है। नए नियम में भी वही सिस्टम है। पुराने नियम में वो बाबिलोन जाने के लिए कह रहा था, नए नियम में वो यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में जाने की बात कर रहा है। करेंगे चर्चा। तो बहुत सारे लोगों का अगर ये उल्टा चल रहा है कि हम यिर्मयाह की भविष्यवाणी को आज लागू नहीं कर सकते, और कईयों की बात हो भी सकती है, और ये सवाल अगर किसी के भी माइंड में है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको वो सारी बातें भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन को उसके वचन के द्वारा ही समझना होगा। जैसे यिर्मयाह जब भविष्यवाणी कर रहा था, उस समय के लोगों ने ये भी कहा था, याद है हमने 27वें अध्याय में क्या पढ़ा था? लोगों ने कहा था मिकाया भी ऐसा ही बोलता था, दूसरे भविष्यद्वक्ता भी ऐसे ही बोलते थे। इसका मतलब ये भविष्यवाणी कोई अकेले को नहीं आई है। जब भी लोगों की भविष्यवाणी होती है, ये हमेशा एक व्यक्ति के साथ नहीं, वो कईयों के द्वारा बातें करता है। और ये परमेश्वर इसीलिए कहते हैं, जब भी उस भविष्यवाणी को समझना है, मिला मिला कर देखो, वचन से वचन जोड़ो। वचन पहले कब बोला था, किसने कब बोला था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कब बोल रहा है, ये वाली बातें को जोड़ देखना होगा। अब तब क्या हो, चलो आगे पढ़ते हैं इसको। चौथी आयत को पढ़ो। चौथी हाँ, हन्याह क्या बोलता इसको जा रहा है? पढ़ना पड़ेगा। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, हाँ आमीन। यहोवा हाँ, ऐसा ही करे, जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो यिर्मयाह क्या बोलता है? आमीन, जो तुमने बोला ऐसा ही हो, पर लेकिन होगा नहीं। कहने का मतलब क्या है? जो तुम बोल रहे हो वो ऐसा नहीं है। तुम बोलते 2 साल में वापस आ जाएगा, मैं कहता हूं 70 साल लगेंगे। 70 साल लगेंगे, पर लेकिन फिर क्या कहता है? सो तो भी, तो सातवीं भी आयत। मेरा यह वचन तो भी मेरा यह वचन सुन, जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल में मेरे और तेरे पहले होते होते आए हैं, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय में भविष्यवाणी की थी। ठीक है, ये भविष्यवाणियां पहले भी हो चुकी हैं, पहले भी भविष्यद्वक्ता हुए। उन्होंने भी सिर्फ यहूदा के लिए नहीं, सब देशों देशों के लिए। जैसे यशायाह हमने पढ़ा है कि भविष्य, राज्य राज्यों, देशों देशों की भविष्यवाणियां हुई हैं। और परमेश्वर जब बात करता है, वो टैली करता है, एक भविष्यद्वक्ता दूसरे भविष्यद्वक्ता के साथ उसका मैच होना चाहिए, ये कह रहा है वो। और 9वीं आयत में क्या बोलता है? परंतु परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय में भविष्यवाणी करे, तो तो जब उसका वचन पूरा हो, तभी उस भविष्यद्वक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है।
तो यानी अगर किसी दूसरे भविष्यद्वक्ता ने ऐसी कोई बात नहीं कही, तुम एक दूसरी बात कर रहे हो, तो जब तक तुम्हारी बात पूरी ना हो जाए नहीं मानी जाएगी। वचन यही सिखाता है। क्योंकि अगर ये पूरी नहीं होती तो परमेश्वर की द्वारा, यहोवा के द्वारा तुम भेजे हुए नहीं हो, यानी तुम झूठे हो, तुम झूठे भविष्यद्वक्ता हो। तब हन्नयाह ने क्या जवाब दिया? 10वीं आयत। तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। हम्म। और, और हनन्याह ने हम्म। सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। क्या हुआ अभी? अब हन्नयाह बिल्कुल और मजबूती से बोल रहा है। जो जुआ वो दिखा रहा था, कहता उसने उठाकर लकड़ी का जुआ तोड़ दिया। कहता ये ऐसे प्रभु जो है वो 2 साल में इस जुए को तोड़ डालेगा। बिल्कुल बड़ा शक्ति के साथ हन्नयाह, जो भी उसका झूठा भविष्यद्वक्ता है, बड़ी जोर के साथ, बड़ी अथॉरिटी के साथ बोल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर ये क्या किया? यिर्मयाह क्या किया उसने? वहां पर जाकर देखो, ये आपको इस सिचुएशन को समझना है। यिर्मयाह ने क्या उसके सामने आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया? नहीं, वो वहां से चला गया ना। चुपचाप निकल चलो। यहां पर एक बहुत बड़ी शिक्षा निकलती है। परमेश्वर ने आपको कुछ वचन दिया, आप उस वचन को लोगों को सुना रहे हो, लोग आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उल्टा जोर लगाकर उसका विरोध कर रहे हैं। अब यिर्मयाह क्या कैसे डील कर रहा है? बहुत ज्यादा नहीं बोलता। देखो, ये सबसे बड़ी खूबी होती है जो प्रभु के दास होते हैं। जो प्रभु के दास सिर्फ अपने उन वचनों को जो प्रभु ने उनको रिवील किए हैं, जो प्रभु ने आपको सिखाए हैं, बताए हैं, उन्हीं उसी में लिमिटेड रहेंगे। वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे। यिर्मयाह चुपचाप वहां से हट जाता है, निकल जाता है। पर लेकिन देखें 12वीं आयत। तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया। उसके हम्म। बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। जा इसका मतलब क्या हुआ? उसने तो तोड़ दिया और अपना विरोध दिखाया हन्नयाह ने, कि भाई मैं तो नहीं मानता, ये तो 2 साल के अंदर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यिर्मयाह चुपचाप रहा। इसका मतलब यिर्मयाह अभी परमेश्वर से पूछना चाहता है, तू बता है प्रभु, तूने जो मेरे को दर्शन दिया, ये क्या, ये बातें, ये जो भविष्यद्वक्ता बोल रहा है कि हमारा इतना आपस में विरोध क्या है? तालमेल क्यों नहीं है? दो 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 भविष्यद्वक्ताओं का आपस में तालमेल होना चाहिए। दो भविष्यद्वक्ता आपस में विरोध नहीं करने चाहिए। अगर विरोध कर रहे हैं तो प्रभु से पूछो। तो यिर्मयाह चुपचाप वहां से चला गया। फिर प्रभु का वचन उसके पास फिर आया। फिर क्या बोलता है? उसने क्या बोला? जाकर यिर्मयाह के पास चला गया। पढ़ो जरा 13वीं आयत जाकर के। हनन्याह जाकर हनन्याह से यह कह, हम्म। यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। अब तुमने क्योंकि क्या कर दिया है? लोहे का लोहे जो। का जुआ अब तो तूने इसी के बदले अब लोहे का बन गया है। यानी परमेश्वर का वचन और मजबूती के साथ बोल रहा है। देखिए, जब प्रभु को वचन, इसका मतलब प्रभु ने यिर्मयाह से बिल्कुल मोहर लगा दी अपने वचन के ऊपर। ये जो परमेश्वर का वचन मैं कह रहा हूं, गुलामी में जाओगे, 70 साल की गुलामी में जाओगे, ये इसके ऊपर मोहर लग चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम कहते हो कि ये टूट गया, मैं कहता हूं ये तो लोहे का बन गया। इसको मतलब कोई तोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि 14वीं आयत। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है,
कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वंश में कर देता हूँ। ठीक है, प्रभु ने इसको बहुत जोर से कहा, और बिल्कुल कि अब ये बात सिर्फ लकड़ी का जुआ नहीं, मैं लोहे का जुआ रखता हूं। यानी अब सिर्फ ये यहूदा ही नहीं, इज़राइल ही नहीं, बहुत सारे देश, यानी सारी दुनिया के लोग, बाबिलोन का किंगडम एक था कि संसार के सब लोग, सारे देश उसके अधीन थे। और प्रभु का वचन सिखा रहा है कि सब लोग उसके अधीनता में रहेंगे, जहां तक कि सारे जीव जंतु, नेचर, प्राणी जितने भी हैं उसके वश में कर उसके देता है। वश में मैं कर दूंगा। तब 15वीं आयत में क्या बोलता है? यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। अब यिर्मयाह ने सीधा मुंह पर बोल दिया, अकेले में बोला या सबके पब्लिकली बोल दिया? सबके सामने बोल। पब्लिकली। देखिए, कई बार जब प्रभु हमारे से बातें करता है, हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। अगर हमको किसी का विरोध भी करना है तो पब्लिक, जब सामने वाले ने पब्लिकली बोला है तो पब्लिकली उसका जवाब भी दे दो। यिर्मयाह ने वही काम किया कि पब्लिकली राजा के सामने, लोगों के सामने उसने वचन का विरोध किया था कि ये जुआ, ये 70 साल की गुलामी नहीं होगी, 2 साल में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यिर्मयाह ने वही बात पब्लिकली उसको बोल दिया, तुम झूठे भविष्यद्वक्ता हो, तुम परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे पास वचन नहीं पहुंचा, परमेश्वर ने, यहोवा ने तुमको नहीं भेजा, तुम इन लोगों की को झूठी आशा दिलाते हो। झूठी आशा दिलाई। बिल्कुल, ये समझना होगा। और क्या बोलता है वो? इसलिए 16वीं आयत, इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही हैं। अभी इस झूठी, वचन के अनुसार हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। अब इसका रिजल्ट क्या है? अगर झूठी भविष्यवाणी करोगे तो प्रभु का क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसा परमेश्वर है हमारा, हम अभी तक सीखते आए हैं। प्रभु की उपस्थिति में जाना, उसके वचन को सुनना, अगर हम उसके वचन के अनुसार बात ना करें, अगर जो भविष्यवाणियां, जो वचन वो दे रहा है, अगर हम वो वचन ना बोले, झूठे बोले, यानी अपने मन घड़ंत जो माइंड में आ रहा है वही, तो हम किसका विरोध कर रहे हैं? परमेश्वर परमेश्वर का। परमेश्वर का विरोध। और परमेश्वर का क्रोध आता है। ये वाली बात देखो, आज भी बहुत सारे लोग इस बात को बहुत मानना ही नहीं चाहते कि आज यही यहोवा है, यही भस्म करने वाली आग है। हमने इब्रानियों 12 और उसकी 29 आयत को पढ़ा था, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? भस्म करने वाली आग है। यदि हम परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से पेश करते हैं, लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, तो हम अपने ऊपर बहुत बड़ा संकट लाते हैं। परमेश्वर का क्रोध आता है। ये सिर्फ पुराने नियम ही नहीं, नए नियम में भी है। पुराने नियम में भी बोलता है, व्यवस्था विवरण 9:3 में कहता है, वो ऐसे लोगों का वो सत्यानाश करता है। कैसे लोगों का? जो परमेश्वर के वचन का उल्टा सिखाते हैं, जो वचन वो उसने सिखाया। मैं आपके लिए मैं एक और बात सिखाना चाहता हूं। अभी सिर्फ मेरे साथ खोल लीजिए कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय, और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर ले आता हूं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। देखो, हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी यहां पर? जैसा
पुराने नियम में बोला था तुमको बाबिलोन की गुलामी में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। नए नियम में हम क्या सीखते हैं? अगर हम यीशु मसीह की अधीनता में नहीं आते, यीशु मसीह के वचन के उसके उसकी अधीनता में नहीं आते, तो परमेश्वर का क्रोध आता है। अब ये निकलना कहां से है? इस शरीर से। कौन सा वाला शरीर? ये पुरानी सृष्टि, जो हमारी ये पुरानी सृष्टि है, इससे निकलकर एक नई सृष्टि में दाखिल होना है। जब तक हम इसके अंदर दाखिल नहीं होंगे, परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। अच्छा, कोई पूछेगा नए नियम में कहां लिखा है? आइए देखते हैं कुलुसियों उसका 3 अध्याय, और अगर आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन के ऊपर हम देखते चलेंगे। पहली आयत से, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो पहली बात, हम कहां पर हैं? जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, यानी कैसे का मतलब क्या है? अगर मैं मसीह के साथ बैप्टाइज हो चुका हूं, अगर मैं मसीह में, उसके बदन में मैं मर चुका हूं, पुरानी सृष्टि खत्म हो चुकी है, अब मैं पुरानी सृष्टि का नहीं हूं, अब यीशु मसीह के साथ कहां पर हूं? अभी मेरा, अब मेरी जो जगह है, मेरा जो जमीन का हूं, संसार का हूं, या स्वर्गीय स्थानों का हूं मैं? परमेश्वर के दाहिनी जहाँ मसीह बैठा है वहीं बैठे हैं, वही स्थान हमारा भी है। बिल्कुल। जब तक हम वहां तक नहीं जाते, हमें वहां तक जाना है। अगर नहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं हम यहां पर हैं, और यहां तक रहोगे तो फिर वही बात होगी जो उनसे कहा जा रहा था कि अगर तुम नहीं जाओगे, अगर तुम नहीं जाओगे तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा धीरे धीरे एनालाइज करते चलो, बाद में आप चर्चा भी कर सकते हो कि क्या कहता है। दूसरी आयत को कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यहां संसार की बातों की बातें मत करो, तुम्हारा ध्यान यहाँ के, जो कह रहे तो यहां से निकलो बाहर, यहां से निकलो बाहर, यहाँ की सोच से निकलो, यहाँ की बातों को छोड़ो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सोच, तुम्हारे स्टैंडर्ड, तुम्हारी बातें स्वर्गीय होनी चाहिए। ध्यान लगाओ। बिल्कुल यही बात कह रहा है वो। अब फिर समझो जरा उसको, फिर समझने की कोशिश करो इसको, अर्थात और तीसरी आयत में, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। तुम मर चुके हो, हम मर चुके, जब इसी को बैप्टिज्म कहते हैं। तुम मर चुके हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब हम इस दर्शन से अलग हो जाते हैं, जब हम इस दर्शन से भटक कर, और यही झूठी शिक्षा बन जाती है, जब लोग इस बात को, हम तो संसार के हैं, संसार में रहते हैं, अरे भाई ठीक है, पर आत्मिक तरीके से हमारा ध्यान हमेशा यीशु मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में जहां वो है लगा रहे। आत्मिक दृष्टि से उस स्थान में चले चलो। इसी को तो कहते हैं यीशु मसीह में नया जन्म पालो। यही तो आगे देखते हैं इसको, और क्या है? जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तो भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। हाँ, जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु आएगा, हम भी उसके जैसे हो जाएंगे, ये विश्वास करो। जब यीशु आएगा, जैसा यीशु है, हम बिल्कुल उसके जैसे हो जाएंगे। कैसा? जैसा यीशु मसीह का बदन है, हमारा भी बदन वैसा ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और अगर हमारा ध्यान इसी संसार की चीजों में है, संसार की बातों में है, फिर देखो, फिर वही बात अब देखेंगे, परमेश्वर का क्रोध कहां पर आता है, ये देखेंगे, इसको क्यों आता है क्रोध, ये सारी बातें देखेंगे। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, भय, विचार और शुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और इनके ही कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अभी आपको समझ में आया कि कैसे कहता है? पुराने नियम में क्या कहता था? अगर तुम नहीं जाओगे, यहां पर रहोगे, तो परमेश्वर का क्रोध आएगा।
परमेश्वर का दंड आएगा, तुम परमेश्वर से शत्रुता करोगे। बिल्कुल वही बात। अगर तुम इस सृष्टि में, पुरानी सृष्टि में रहोगे। पुरानी सृष्टि क्या है? जब यीशु मसीह में नहीं होते, यीशु मसीह में हम बैप्टाइज नहीं हो जाते, यीशु में नहीं मर जाते, उसके स्वर्गीय स्थानों में अपने आप को नहीं पाते, या पहली आयत में बोलता उसके में जतन में लगे रहो, उसकी खोज में लगे रहो। अगर ये वाला दर्शन नहीं है, फिर हमारी सोच कहीं ना कहीं इस संसार की है। और अगर ये सोच संसारिक है तो परमेश्वर का क्रोध लगातार बना रहता है। यही कह रहा है वो छठी आयत को, वर्ष 6, कि वो परमेश्वर का क्रोध लगातार बना रहता है। तो तुम भी और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। यानी जब तुम संसारिक थे, संसारिक सोच थी, तब भी तुम ऐसे ही करते थे। पर लेकिन अब तुम भी सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है, समझ में आया? वो पुराना मनुष्यत्व बिल्कुल जैसा उनको बोल रहा है कि तुम इस स्थान को छोड़ दो। ये स्थान, ये पुराना शरीर, पुराना मनुष्यत्व, इसको छोड़ दो। किसको ग्रहण कर लो? यीशु मसीह को, जो मुर्दों में से जी उठा, जो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। उसके बदन में आने के लिए उस स्थान में, स्वर्गिक स्थानों में अपनी नजरों को बना के रखो, उससे बातें करो, उसके साथ जुड़ जाओ, उससे वचन ग्रहण करो। देखिए, अगर हमारा दर्शन यीशु मसीह के जी उठने में, उसके बदन में, उसके वचन में नहीं है, बहुत ज्यादा संभव है कि हम झूठे प्रचारक बन सकते हैं। अगर हमारा सोच यीशु के अंदर, जो नई सृष्टि के अंदर, नए बदन के अंदर, हम उसकी कलीसिया नहीं है, कहीं ना कहीं झूठे बन सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इस वक्त चैलेंज है। ये बहुत सारे लोगों को ये बात अपने अंदर वो ग्रहण नहीं करके, बल्कि उल्टा विरोध करते हैं, बिल्कुल वो हन्नैया की तरह। ऐसा नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं, अरे जब यीशु आएगा तब होगा। सब झूठ है वो झूठी शिक्षाएं हैं। वो ये वचन नहीं सिखा रहा। आज अगर हम यीशु को ग्रहण करते हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसमें बपतिस्मा ले लेते हैं, उसमें मर जाते हैं, हम उसके बदन में दाखिल हो जाते हैं। यही कह रहा है वो। जब यीशु आएगा तब की बात नहीं है ये, यहाँ की आज की बात हो रही है। तो यही बात वो उनसे कह रहा था कि तुम आज यहां से निकल चलो, ये कह रहा था। चलो आगे चलते हैं। और मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और तुमने अपने नई सृष्टि को तुमने पहन लिया है। कौन सी आयत थी ये? 10वें। और नई सृष्टि को तुमने पहन लिया है, जो सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हमारा बदलाव, हमारा शरीर, जो पुरानी जो सृष्टि थी, जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, ये एकदम से नई सृष्टि एकदम से नहीं बन रही है, बनती जाती है। लोग रोज बर रोज हम यीशु मसीह में, उसके वचन में, उसके दर्शन में, उसकी भविष्यवाणी में बदलते जाते हैं। रोज का रोज। ये कि वन टाइम की एक्सरसाइज नहीं है, रोजाना हम परमेश्वर के वचन को खोजते रहो। यही तो कह रहा वो, रोजाना इसको खोजते रहो। ओके, और क्या कहता है उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह अब कुछ और सब में है। यानी जैसा पुराने नियम में कह रहा है, सब राष्ट्रों के लिए है ये संदेश। ये संदेश सिर्फ यहूदा के लिए, इजराइल के लिए नहीं है। जैसे वो कहता था कि ये संदेश सब राष्ट्रों के लिए है। अब ये संदेश आपके लिए, मेरे लिए, सब लोगों के लिए है। और वो दाखिल होना वो आज का दिन है।
आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर के चुनो हो कि नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ठीक है, और ये सारी बातें वो कह रहा है, ये कैसी, आगे पढ़ दो सर। यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। तो यहाँ पर अपराध क्या है, आपको समझ में आ रहा अपराध क्या है? बहुत सारे लोग इस झूठी भविष्यवाणी कैसे बन जाते हैं, झूठे प्रचारक, झूठे मसीह कैसे बन जाते हैं? जब परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से ना तो समझते हैं, ना ग्रहण करते हैं, बल्कि उल्टा उसका विरोध करते हैं। हमें क्या आदेश दिया गया है, हमें क्या करना है? कहते सह लो। देखो आजकल यही प्रॉब्लम हो रही है, कई बार लोग हमारी नहीं सुनते, आपकी सुनेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच संसारिक है। जैसे जर्मिया चुपचाप वहां से निकल गया, कहां से? जब वो नया से विरोध कर रहा था। किसके लिए इंतजार कर रहा है? वो परमेश्वर के वचन से प्रभु की आगे अगुवाई के लिए वो इंतजार करता है। आपको भी, मेरे को भी, हमको संसार के लोगों से ऐसे सामना नहीं करके सोचो अगर कोई आपको ग्रहण नहीं करता, करना क्या है? वचन सुना दो, वचन सुना दो। अगर वो विश्वास करेगा, अगर प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेगा, नई सृष्टि में दाखिल हो जाएगा, आज्ञाकारिता में बपतिस्मा लेगा, उसके नया जीवन उद्धार पा जाएगा। अगर नहीं करना चाहता, अगर लोग आपकी नहीं सुनते, अगर आपके परिवार में आपके भाई बहन रिश्तेदार जो भी कोई है, अगर कोई नहीं सुनना चाहता, बहुत ज्यादा कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है। वचन सुनाओ, और नहीं तो चुपचाप कहते क्षमा कर दो। यीशु ने भी क्षमा, देखो फिर से देखो जरा, उसको क्या बोलता है? क्षमा कर दो ऐसे लोगों को। और क्या करो जरा, देखो जरा, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता। इसको पहली 13वीं आयत को फिर से पढ़ो जरा। यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो यहाँ पर अपराध क्षमा करो, अपराध क्या है? जो दर्शन, जो परमेश्वर का वचन आपके पास आया है, जिस वचन के आज्ञाकारी तुम बन चुके हो, सामने वाला उसका विरोध कर रहा है। मन के अंदर एक कठोरता आ सकती है, एक कड़वाहट आ सकती है, एक विरोध आ सकता है आपके माइंड के अंदर, को इसके ऊपर कंट्रोल करना है। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमें बिल्कुल प्रार्थना करो, प्रभु से बात करो कि मैं उसको कैसे समझाऊं। जो भी प्रभु का योजना है, जो प्रभु की इच्छा है, वो आपके ऊपर प्रकट हो जाएगी। ठीक है, और क्या कहता है? इन सब के ऊपर, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो एक देह बनकर बुलाए गए हो राज्य करने के लिए, राज्य करने के लिए। देखो देखो जब हम प्रभु में आ जाते हैं, यीशु मसीह में, उसके बदन में, उसके जहां वो है, वो एकता में आ जाते हैं। अब उसकी उपस्थिति में क्या होता है फिर? जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हमसे बातें करता है। जब वचन बातें करता है तो मेरे पास कोई स्पेशल वचन अलग चीज है। जब भी लोगों को समझाने के लिए कोई वचन आ रहा है, उसी को भविष्यवाणी कहते हैं। आज जो हम बातें कर रहे हैं, वचन यिर्मयाह की किताब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यिर्मयाह की किताब उस समय की जो भविष्यवाणी थी वो आज भी लागू है। आज भी भविष्यवाणी आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए है। क्या? कि इस पुरानी सृष्टि से निकल चलो, परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाओ। जो राज्य प्रभु आपको दिखा रहा है, दे रहा है, वेलकम कर रहा है। नहीं तो इस पुरानी सृष्टि में, इस यहां पर बने रहोगे, परमेश्वर का क्रोध आएगा। ये अगर आगे चल लेते हैं इसको,
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए इस भजन स्तुति आत्मिक गीत गाया करो। क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन इतना परमेश्वर के साथ होना चाहिए कि हम प्रभु से बातें करें, वो हमसे बातें करे, और वो बातें सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, दूसरों के लिए भी है। देखिए, नई सृष्टि में दाखिल हो जाना, अगर मैं यीशु में एक हूं, परमेश्वर का वचन मेरे पास आता है, ये सिर्फ मेरी कंजम्पशन के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर आपको अपना वचन दे रहा है, अगर प्रभु आपको अपना प्रकाशन दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है, वो प्रकाशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो भविष्यवाणियां वो संसार के लिए है, ताकि जाकर संसार को बताओ, क्योंकि परमेश्वर आपको ही नहीं सारे जगत का उद्धार करना चाहता है। बहुत ढेर सारी बातें हम इसके अंदर से पढ़ते हैं, और बिल्कुल जो भविष्यवाणियां पुराने नियम के अंदर थी वो सारी लागू हो रही हैं यहाँ पर भी। तो वचन और वचन से या कान से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और ये सारी चीजें आपके परिवार में भी लागू होती हैं। आगे जाके पढ़ लो अगर आपको पढ़ना है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता, परिवार के अंदर रिश्ता, कैसे हम एक दूसरे को सहन करते हैं, घर के अंदर। बीच में कह रहा है ना, हे बालको सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। समझा है? कल भी हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम क्या होती है, घर की समस्या क्या होती है कि हम एक दूसरे को सहन नहीं करना चाहते। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ज्यादातर समस्या ये होती है, क्या तेरे पास ज्यादा प्रकाशन है, मेरे पास प्रकाशन नहीं है, ये समस्या होती है। क्योंकि जब प्रभु देखो, मसीह में या कलीसिया के अंदर अगर लोग आपस में इस बात का टकराव करना शुरू कर दें, क्या यह प्रकाशन इसी के पास आता है, क्या यह प्रकाशन मेरे पास नहीं आता, तो दोनों में से कोई तो गलत होगा फिर। और उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और वचन के द्वारा बातें करें, और सबसे बढ़कर एक मन के अंदर एक वो वाला प्रेम का मन, क्षमा करने वाला मन, मसीह का मन, वो वाला मन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम भटक सकते हैं, हम झूठे भी भविष्यद्वक्ता भी बन सकते हैं। अगर आपको यिर्मयाह की भविष्यवाणियों में अभी तक जो सीखा हमने, अगर आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन लग रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आज ये कैसे अप्लाई हो रहा है, आज इसका मतलब क्या है, जरूर आप शेयर करिए। हम आपके साथ आपके सवालों को सुनेंगे, आपके बातों को सुनना चाहेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या चल रही है, आप यिर्मयाह को, यशायाह को, पुराने भविष्यद्वक्ताओं की बातों को कैसे समझ रहे हैं। आज बहुत सारे मसीही लोग पुराने नियम को नहीं पढ़ना चाहते। पुराना नियम भाई आज बाइबल का ही पाठ है, बाइबल को पढ़ो, पुराने नियम को भी पढ़ो, वो आज की भविष्यवाणियां भी हैं। अगर आपके कुछ भी सवाल है जरूर आप शेयर करिए, आप इंटरेस्ट लीजिए, दूसरों को भी सिखाइए। और परमेश्वर का वचन इसीलिए आता है कि सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, दूसरों को भी सिखाइए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, सवालों का जवाब भी देंगे, प्रार्थना भी करेंगे। कोई प्रार्थना का विषय हो जरूर आप कमेंट्स में लिख दीजिए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, इतना सुंदर समय आपने हम लोगों को दिया कि पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों में बैठ के पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा बताए गए आपके वचनों को हम सुन सके हैं। पिता आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर कि आज तक हम लोगों को ये मौका मिल रहा है पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों को सुन पाते हैं, उनको समझ पाते हैं पिता परमेश्वर, और उन पर मनन कर कर आगे बढ़ पाते हैं। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया कि हम पिता परमेश्वर एक पापी इंसान पिता परमेश्वर बचाए गए।
हमने आपके द्वारा उद्धार पाया है। आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, विशेष करके जो भैया पिता परमेश्वर हम सबको इकट्ठा करके पिता परमेश्वर तेरे वचनों को हम तक लाते हैं पिता परमेश्वर। तो उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर, भाभी के भी साथ हो, दोनों को पिता परमेश्वर इतनी पिता परमेश्वर तो अपनी बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर जब वो हमें समझाएं पिता परमेश्वर, वो आसानी रूप से हमें भी समझने आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देती हूँ कि विशेष रूप से पिता परमेश्वर वो समय निकालते हैं कि हम तेरी संगति में आ सके पिता परमेश्वर। उसी प्रकार पिता परमेश्वर हर भाई बहन जो इस माध्यम से जुड़ते हैं पिता, तो उनके साथ रहे पिता परमेश्वर। हर एक के घर में पिता परमेश्वर तो अपना उद्धार का जलाल फैला पिता परमेश्वर। तुझसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि कोई दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमारी में है पिता परमेश्वर, उन सब की उन दुविधाओं को यीशु मसीह के नाम से दूर कर पिता परमेश्वर, ताकि हर घर में तेरी जय जयकार हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। और होने दे जैसा अभी हमने मनन किया पिता परमेश्वर, हर तरह की बुराइयां हमारे मन से दूर हो पिता परमेश्वर, और हम एक मन एकजुट होके तेरी संगति में सदा बने रहे पिता। विशेष करके जो लड़ाइयां हो रही हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर के राष्ट्र पर राष्ट्र पिता परमेश्वर लड़ाई करेगा, परंतु पिता तुझसे विनती है पिता परमेश्वर, समझ बुद्धि ज्ञान दे हमारे नेताओं को, ताकि पिता परमेश्वर अपने भाईचारे को समझ सके पिता परमेश्वर। और पिता तेरे नाम के कारण पिता परमेश्वर इस दुनिया में शांति हो, क्योंकि तू ही शांति का राजकुमार है पिता परमेश्वर। अपनी शांति संसार भर में तू फैला दे पिता परमेश्वर। उसी प्रकार तुझसे विनती करती हूँ, यदि कोई बीमार है और या कोई किसी को कोई परेशानी है इस समय पिता परमेश्वर, मुश्किलों से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर जब लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चलती है पिता परमेश्वर, तो कई तरह की दुविधाएं हमारे सामने आती हैं। तुझसे विनती है पिता परमेश्वर की सारी बुराइयों को, सारी कमी घटियों को तू दूर कर। विशेष करके उन राज्यों पे जहां पर ये लड़ाई हो रही है, लोग दहशत में रह रहे हैं पिता परमेश्वर, मासूमों की जान जा रही है पिता। ये सब जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हमें मन विचलित हो जाता है पिता परमेश्वर। तुझसे विनती है पिता परमेश्वर, सारे पिता परमेश्वर नेताओं को तो वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे, वो समझ दे पिता, कि तेरे प्रेम के कारण पिता परमेश्वर एक मन एकजुट होकर पिता परमेश्वर इन लड़ाइयों को रोके, और पिता परमेश्वर तेरे अमन और शांति इस दुनिया में फैलने वाली हो सके। फिर से एक बार तेरी संगति के लिए दुआ करती हूँ, और एक एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि इस माध्यम से हम लोग एक दूसरे के द्वारा जुड़ते हैं, एक दूसरे को पिता परमेश्वर हम लोग तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर संबोधित करते हैं और तेरे वचनों को समझ पाते हैं। आपका धन्यवाद है इस समय के लिए। आगे का भी पूरा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी मनन हम करें पिता, उस पर चलने वाले भी हो सके, इतनी तो हिम्मत और शक्ति हमें देना पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।